तो आज हम टॉपिक के साथ आए हुए हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक बात बताइए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? माइनस क्यू इधर प्लस क्यू। हम इस डायग्राम को रफ कर देंगे थोड़ा टाइम बाद, इसलिए आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ये इसका मिड पॉइंट है और जो इसकी टोटल डिस्टेंस, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट डी है, तो ये हो गई डी बाई टू और ये भी सिमिलर हो गई डी बाई टू। ठीक है, ये कोई वाई एक्सिस है और यहां पर है कोई पॉइंट पी, या तो आप यहां मानो या फिर बिल्कुल इसके भी दूर मानो, इस जगह पी पॉइंट। ओके, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। ये जो डिस्टेंस है इसको माना R2, बी पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको मानेंगे हम R1, और जो सेंटर से डिस्टेंस है, दिस इज द सेंटर, ये होगी इसकी R। अब आप देख सकते हो R1, R2 और R, इसमें से आप एक चीज नोट कर सकते हो कि जो R है ये इसकी बीच की रेखा है, मतलब R1 से तो R बड़ी है। यदि आप R1 और R को बड़ा करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्या डाला जाएगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, लंब बोलते हैं जिसको अपन, M पॉइंट तक क्या ड्रॉ किया जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये है एंगल थीटा। ओके, उसी प्रकार से यदि इसको इसके बराबर करना है तो इधर एक लंब खींचा जाएगा परपेंडिकुलर, ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का, इस पॉइंट का नाम होगा N। तो क्या आप इस बात को एग्री करते हैं कि जो OM और ON है वो बराबर होगा? बिल्कुल बराबर ही होगा। रीजन उसका मैं बता देती हूँ। ये कोई रॉड रखी हुई है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, ठीक है। यदि दोनों तरफ से रॉड इस स्ट्रिंग को खींच रही है तो जितना इधर से ज्यादा होगा उतना ही इधर से कम होगा, क्योंकि ये पहले मिडिल में रखी हुई थी, मिडिल में बिल्कुल ऐसे बैलेंस किए हुए। तो जो आप इसको इस टाइप से आप इसको खींचेंगे तो ये जितना खींचेगा ये उतना ही ढीला हो जाएगा। इसका मतलब जो है कि ये इसमें जितनी ग्रोथ होगी इसमें उतनी ही कमी होगी, इसलिए ये जितना कम है ये उतना ही ज्यादा है। ये आपको याद करने के लिए है कि आपको याद रहे OM इज इक्वल टू ON। इसका भी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन करेंगे अपन। अब तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, नोट कर लेना, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। V1 इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1, Q1 Q2 क्यों लिखना है? क्यों लिखना है डायरेक्टली? KQ अपॉन R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आएगा माइनस Q आवेश के कारण विभव, क्या होगा? V2 इज इक्वल टू माइनस KQ, क्योंकि माइनस Q आवेश है ना तो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, और R2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अपन क्या कर देते हैं? जो भी दोनों विभव आए हुए हैं उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। V हो गया KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। इसे यदि और सॉल्व किया जाए तो KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब हम इसके बाद लिखते हैं ट्राइंगल ANO में, इन ट्राइंगल ANO क्या होगा बताओ? कॉस थीटा क्या होगा? लाल बटे कक्का से करते हो ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका? D/2। बेस D/2 है क्या? नो, बेस है इसका ON,
और हाइपोटेनियस 90 के सामने d/2, ON आ रहा है d/2 cos थीटा। तो जितना ON होगा उतना ही OM होगा, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ON बराबर OM। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अब आपको। अभी में हम इसको ऊपर से मिटा रहे हैं क्योंकि डायग्राम की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी अपने को। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब लिखोगे चित्र से R1 बताइए, R1 कितनी है। ये पूरी R1 है, इसके रेस्पेक्ट में करनी है। तो R में अपन क्या करेंगे, OM को घटा देंगे। R में OM को घटा देंगे क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो R1 छोटी है, R बड़ी है, तो जो बड़ी है उसमें से अपन को घटाना पड़ेगा तभी इसके बराबर होगी। तो R1 हो जाएगा R माइनस OM, R माइनस d/2 cos थीटा, और R2 हो जाएगा R प्लस ON, R2। इसमें इतना और ऐड करना पड़ेगा, R प्लस d/2 cos थीटा। अब क्या लिखोगे, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, बाय द पुटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू KQ अपॉन 1 अपॉन R माइनस d/2 cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस d/2 cos थीटा। बस बाकी अपन सब इरेज कर देंगे, अब अपने को की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, R माइनस d/2 cos थीटा इंटू R प्लस d/2 cos थीटा। ठीक है, माइनस R माइनस d/2 cos थीटा है, बीच में माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, R प्लस d/2 cos थीटा ही रहेगा यहाँ पे। R से R कट गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू KQ R स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4 cos थीटा। ये जब अपन ने इसको खोला तब आया ये। ठीक है, यहां से क्या बचा, d/2 cos थीटा d/2 2 d/2 cos थीटा, यही बचा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, KQ d cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4 cos थीटा। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको इसको कैलकुलेशन में समस्या आ रही होगी थोड़ा। अब एक बात बताइए, QD को मैं क्या लिख सकती हूँ, QD को मैं क्या लिख सकती हूँ, P। अपन पढ़ते हुए आ रहे फर्स्ट लेसन से, P इज इक्वल टू क्या होता है, QD, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। और यहाँ पर अपन देखते हैं डायपोल के लिए जो D की वैल्यू बहुत छोटी है तो अपन इसको 0 कर देते हैं। P इज इक्वल टू QD, और जो R है वो बहुत बड़ा है d स्क्वायर अपॉन 4 से, तो d स्क्वायर अपॉन 4 को लगभग अपन 0 के बराबर कर देंगे। तो v इज इक्वल टू आया KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यही है इसका आंसर। बाकी आपके लिए होमवर्क है, इसके केस करने हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट जब थीटा 0 हो, केस सेकंड जब थीटा 90 हो, केस थर्ड जब थीटा 180 हो। आपको ये 100% ये काम करना है। अब मेरे लिए नहीं करना, ये आपको अपने लिए करना है कि आपको कितना आता है। ओके, थैंक यू। तो आज का अपना टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, काफी बच्चे ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं लेकिन उनका वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे को कैसे पता चल रहा है वर्क कितना कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं वीडियोस पे, है ना।
वीडियोस पे व्यूज इतने आ रहे हैं लेकिन वर्क 2 या 3 बच्चे ही सबमिट करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बाकी बच्चे वर्क कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वर्क को कंप्लीट करो, बिकॉज बार बार वीडियोस को देखने से आपकी आई साइड ही वीक होने वाली है। तो मैं ये चाहती हूँ आप वीडियोस को एक बार देखो, 2 बार देखो, ठीक है, उसके बाद उसको नोट डाउन कर लो, जिससे आप अपना जो वर्क है वो कॉपी पे आराम से देख सके जब भी आपको जरूरत पड़े। ये जरूरी नहीं है कि आप ऑल टाइम मोबाइल के सामने ही चिपके रहें, क्योंकि इससे अपनी आई साइड बहुत वीक होने वाली है। ये आपके लिए की सुविधा है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना और आप घर पे बैठ के वीडियोस देख सके, लेकिन इसका प्लीज गलत फायदा ना उठाइए और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो यह एक तरीके से है, एक बार 1 पॉइंट के लिए निकाली जाएगी, फिर 2 पॉइंट के लिए निकाली जाएगी, फिर 3 पॉइंट के लिए और फिर 3 से अधिक के लिए। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, यदि एक खाली मैदान है, मैं आपको किस तरीके से समझाती हूँ, ये कोई खाली मैदान है, वहां पर कोई एक इंसान आया हुआ है, तो क्या उसे कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी? नहीं लगानी पड़ेगी। रीजन, एनर्जी इसलिए नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि उस फील्ड के अंदर वो अकेला ही व्यक्ति है। तो कोई भी इंसान अपने विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है, अपने अगेंस्ट करता है कि कोई कार्य कोई नहीं करता। आज हम इस रूम में अकेले हैं, तो अगर मैं अकेली हूं तो मैं इस रूम में कुछ भी कर सकती हूँ, कहीं पे भी कुछ भी लगा सकती हूँ। ठीक है, अपने बिस्तर कहीं पे भी लगा सकती हूँ, अपनी चेयर कहीं पे भी लगा सकती हूँ। ठीक है, जो भी इस रूम का सिस्टम है वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार फील्ड में यदि कोई इंसान खड़ा हुआ है तो अपनी मर्जी का मालिक है, चले घूमे फिरे कुछ भी करे, किसी तरीके से भी वो खेले। इसलिए यदि हम सिंगल चार्ज की बात करें, ओनली फॉर 1 चार्ज, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू से दिखाता है पोटेंशियल एनर्जी को, 1 पॉइंट के लिए क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, यदि मैं 2 चार्ज सिस्टम की बात करूं, यदि मैं 2 चार्ज सिस्टम की बात करूं, तो यदि मैं अकेली आई हुई हूं उस फील्ड के अंदर, सबसे पहले यहाँ पर है कोई, ये कोई फील्ड है, यहाँ पर कोई पर्सन आया हुआ है, इसको कोई काम नहीं करना, इसको अपने अकॉर्डिंग ही काम करना है, किसी के अगेंस्ट काम नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जब ये दूसरा पर्सन आएगा, जब ये दूसरा पर्सन आएगा, इसके लिए तो वर्क हो गया 0, यहाँ पर आप W भी लिख सकते हो, इसके लिए वर्क क्या हो गया? 0। लेकिन जैसे ही ये पर्सन आएगा तो इसको अपने पोटेंशियल से तो काम करना ही, अपने पोटेंशियल के अलावा इसके पोटेंशियल से काम करना पड़ेगा। वो कैसे, वो देखिए। यदि मैं बात करूं कि 2 पॉइंट आए हुए हैं, ठीक है, तो W1 तो 0 हो गया, ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज। ठीक है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो R12 होगी। ठीक है, तो यदि हम W1 बात करें, 0, ये बेचारा अकेला आया हुआ है, इसको कोई काम नहीं करना। लेकिन जैसे ही ये आएगा, जैसे ही ये आएगा तो इसको इस टाइप से काम करना पड़ेगा। ये आया हुआ है तो Q2 किसके पोटेंशियल के थ्रू कार्य करना है? Q1 के, तो होगा इसका Q2 और VQ2 क्या होगा? KQ1 अपॉन R12। तो W2 हो गया एक तरीके से KQ1 Q2 R12। 1 सिस्टम के लिए 0, कोई वर्क नहीं करना। 2 चार्ज सिस्टम के लिए टोटल W1 और W2 टोटल कितना हो गया? 0 प्लस KQ1 Q2 R12, मतलब KQ1 Q2 R12, सिर्फ इतना वर्क करना पड़ेगा। आया आपको समझ में? अब यदि मैं 3 चार्ज सिस्टम की बात करूं, मार्कर बहुत है अपने पास। 3 चार्ज सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले सिंगल, कोई वर्क नहीं करना है इसको। ठीक है, जैसे ही दूसरा आएगा तो इसको इसके थ्रू वर्क करना है। लेकिन जब ये तीसरा आएगा तो इसको बेचारे को इसके थ्रू भी वर्क करना पड़ेगा, इसके थ्रू भी वर्क करना पड़ेगा, इस टाइप से। ठीक है, इस सिस्टम को मैं समझाती हूँ, देखिए ध्यान से। मोर देन 2 के अंदर लिखते हैं इसको अपन, 2 से अधिक या 3 चार्ज सिस्टम।
एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, थ्योरी आपको आनी चाहिए, क्रिएट करना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन को वो किसी भी प्रकार से घुमा के दे सकता है, इससे आपको क्या बोलते हैं उसको, परेशान होना नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से दे। और वैसे भी जब एग्जाम आपके नजदीक आएंगे ना तो आपको स्पेशल क्वेश्चन दिए जाएंगे, एग्जाम सीरीज दी जाएंगी, बशर्ते आप पढ़ने वाले तो होने चाहिए। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी सब कुछ बता देंगे ये इंपॉर्टेंट, तो आप बाकी जो गैर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ोगे ही नहीं। तो एग्जाम तक आपको अलग से आपके हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे कि आप इन्हीं को पढ़ जाओ, ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दी जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइप्स, बहुत सारी चीजें बता दी जाएंगी आपको। ठीक है, लेकिन पढ़ाई करने वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है, 3 सिस्टम की यदि बात करें तो ये रहा, ये Q1, Q2, Q3, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12, R23, R13। अब देखो Q1 चार्ज के लिए 4 Q1 चार्ज, और नोट्स की आप प्रॉब्लम मत करना, हम जुलाई के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं नोट्स के डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दूंगी। बस काम ये कि वो जो नोट्स है वो फ्री नहीं है, उनका कुछ चार्जेस अमाउंट फिक्स किया हुआ है मैंने, वो आपको गूगल पे करोगे, जब आपको व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दी जाएगी, आप PDF दे दी जाएगी, तो वो नोट्स आप वहां से ले सकते हो, या कोई और व्यवस्था हम कर देंगे तो नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स की आप टेंशन मत लो, अभी जितना समझ में आ रहा है, जितना अच्छे से आप कर सकते हो वो आप कीजिए, नोट्स आपके पास आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। 4 Q1 चार्ज, ठीक है, तो Q1 चार्ज का तो कोई वर्क नहीं होगा, 0। 4 Q2 चार्ज, ये नंबर बाय नंबर आते हैं, ऐसा नहीं Q3 पहले आ गया, अब Q2 आ रहा है, तो W2 क्या होगा, Q2 VQ1, KQ1, Q2, R12। W3 की बात करूं तो इसको Q1 के रेस्पेक्ट में भी काम करना है और Q2 के रेस्पेक्ट में भी काम करना है, तो क्या हो गया, Q3 KQ1 अपॉन R13, KQ2 अपॉन R23। ठीक है, तो टोटल इसका क्या हो गया, KQ1 Q3 R13, KQ2 Q3 R23। तो बताइए टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई। कई लोग आपको इस टाइप से भी लिख के दे देंगे, ये इस टाइप से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बुक्स में ये है, कई बुक्स में ये है। ठीक है, तो ये तो 0 है, 0 प्लस KQ1 Q2 R12, KQ1 Q3 R13, KQ2 Q3 R23। अभी सबको मिलेज कर देते हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, K तो ले लिया बाहर, Q1 Q2 दो चीज है ना, तो 2 समेशन के निशान लगा दीजिए। ठीक है, इसका नाम I से दे देंगे और इसको अपन J से दे देंगे, QI QJ RIJ, क्योंकि 2 Q है ना, तो एक को I दे दिया और एक को J दे दिया, यदि एक चीज होती है तो अपन एक ही देता है। कहां से कहां तक, ये भी 1 से 3, ये भी 1 से 3। अब बताइए, ये मैंने 1 से 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गई, I इज नॉट इक्वल टू J। कहीं भी आपको Q1 दिख रहा है, नहीं, Q2 दिख रहा है, नहीं, Q3 दिख रहा है, नहीं, तो मतलब कि ये कंडीशन होगी, लेकिन I और J आपस में बराबर नहीं होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई कि जब 1 2 आ सकता है तो 2 1 भी तो आ सकता है, 1 3 आ सकता है तो 3 1 भी आ सकता है, 2 3 आ सकता है तो 3 1 भी आ सकता है, मतलब कि दो, ये इस पे इफेक्ट डाल रहा है, ये इस पे इफेक्ट डाल रहा है, बात तो एक ही, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, तो एक टर्म इस कंडीशन में 2 बार आ जाएगी, तो इसलिए अपन बाहर 1/2 का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ यही चीज पूछी जाती है एग्जाम में, सिर्फ यही कि 1/2, वाई वी यूज 1/2 बिफोर दिस फॉर्मूला, कि हम 1/2 का उपयोग करते ही क्यों है, क्योंकि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तब हर टर्म 2 बार आ जाती है, हर टर्म की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है, और हमें हर टर्म की पुनरावृत्ति करनी नहीं है, एक टर्म एक बार ही आनी चाहिए, इसलिए अपन उसको आधा कर देते हैं, फिर डबल बार आ रही है तो हम आधा कर देते हैं, खत्म। ठीक है,
अब यदि इसको और तरीके से करूं, ड्यू टू n सिस्टम ऑफ चार्ज, n आवेशों की वजह से क्या हो जाएगा, k बाहर 1/2 तो हम लिखते हैं, i 1 से n, j 1 से n, बट i इज नॉट इक्वल टू j। ध्यान रहे ये क्यों लिखती हूं आपको, i नॉट इक्वल टू j, ये ध्यान रखना है। 1/2 क्यों लगाते हैं ये ध्यान रखना है, qi qj rij। ओके, तो अब यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलो कि वो इससे जुड़े, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस लेना चाहती हूँ। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये आ गई कि मैं लाइव क्लासेस कब तक नहीं ले सकती, जब तक 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट नहीं हो जाते। तो आप लोग हेल्प कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर जैसे कंप्लीट होंगे तो मैं आपको 1 आवर्स की लाइव क्लासेस दूंगी, जिससे क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप क्लासरूम में हो। और हो सकता है मैं उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं, नोट्स भी लिखवा दूं साथ के साथ। ठीक है, तो हेल्प, थैंक यू।